आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं वहवा रस दो आदा पुग्गल कम्मा करेदी णे भी हम तम चेही या वे यदे पुग्गल कम्मा अणे वह्यम। व्यवहार का यह मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है। किसका मत है? व्यवहार नय का यह मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है और अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को वही भोगता है। ये कौन कहता है? व्यवहार नय। खुद ही पाप कर्म के लिए खुद ही भोगा, कहते हैं मुझे इससे नुकसान पहुंचा दिया। कैसे? ये घर मुझे सूट नहीं हुआ, ये अंगूठी मुझे फल नहीं रही, ये दुकान मुझे अच्छा इनकम नहीं दे रही। आचार्य कहते हैं यानी दूसरों पर आरोप आपने डाल दिया। पंडित साहब किस पर डाल दिया? जब से ये पत्नी मेरे घर में आई है बनकर, तब से मैं कर्ज में चला गया हूं। जब से ये बच्चे की उत्पत्ति हुई है तब से मैं धराशायी हो गया हूं। जब से ये काम मैंने किया है विनोद जी, तब से मुझे फल दे रहा है। ये सब आरोप और प्रत्यारोप और शुभ आश्रव या शुभ फल, ये क्या कहते हैं व्यवहार नय से? ये आप अपने आप से गुंताड़ा पोत देते हो। निर्मल भैया क्या करते हो? इसीलिए आचार्य कहते हैं कि मगर सम्यक दृष्टि जीव ऐसा कभी नहीं करता, न कहता है न बोलता है। ये कौन बोलते हैं? जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। इसके कारण मेरा ये हो गया, जब से ये काम हुआ तब से हो गया, जब से ये बोला है तब से हो गया। नहीं महानुभाव, सम्यक दृष्टि जीव ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। वह मानता है कि ये सब मेरे कारण ही हुआ। रानू भाई किसके कारण? मेरे कारण। मैंने किया था इसलिए मुझे मिला। अगर आपने मकान गलत बनाया है, गलत मकान बनाया है, तो कोई भी कहेगा ये मकान किसने बनाया, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि मिस्त्री ने बनाया। मिस्त्री को डिजाइन किसने दी? इंजीनियर ने। इंजीनियर को बताया किसने? आर्किटेक्ट ने। आर्किटेक्ट को किसने बताया? आपने, कि मुझे इस जगह पर ये सामान चाहिए, तभी तो उस व्यक्ति ने बनाया। अगर आप उसको कह देते कि नहीं आप अपने हिसाब से बनाओ, तो वो अपने हिसाब से बेढंगा मकान बनाया है, तो बेढंगा ही फल मिल रहा है। ढंग का बनाते तो ढंग का मिलता। तो आचार्य कहते हैं यहां पर कि वह मानता है यह सब मेरे कारण हुआ है। हथौड़े से आप कील ठोक रहे थे। क्या कर रहे थे मामा? हथौड़े से संत भवन में कील ठोक रहे थे और अचानक हथौड़ा हाथ में लग गया। क्या लग गया? हथौड़ा हाथ में लग गया और दर्द होने लगा, तो हथौड़े ने चोट पहुंचाई। क्या कहते हो आप? क्या कहते हो बोलो? ये हथौड़े के चक्कर में हमें लग गई। एक बात बताओ, चलाने वाला कौन था? चला कौन रहा था? पवन मामा। नजर किसकी चूकी? पवन मामा की। और दुर्घटना किस पे घटी? पवन मामा पे। उस हथौड़े का क्या बिगड़ा? नहीं चलाते नहीं लगता, नहीं जाते वहां तो नहीं लगती। लेकिन महानुभाव, सम्यक दृष्टि जीव यही तो कहता है ये सारे दोष कर्म जो कर्म को दे आते हैं ये मेरे कारण है। दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप को कभी जिंदगी में नहीं करता, नहीं करता। मिथ्या दृष्टि जीव होगा तो वो जरूर कहेगा कि तेरे कारण हो गया, इसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया। सम्यक दृष्टि जीव पंडित साहब कभी नहीं कहता कि मेरे इसके कारण हुआ। वो कहता है कर्ता सो भोक्ता। क्या कहता है हरिशंकर जी? कर्ता सो भोक्ता। हथौड़े ने चोट पहुंचाई और आपने अपनी आंखों से चूक की, भूल से उंगली पे लग गया और आप जल्दी जल्दी सिलाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे भाई? महार्चना हो रही है, विधान हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, शादी ब्याह है, और आपने जल्दी जल्दी सिलाई की और भूल से उंगली में सुई चुभ गई, तो क्या कहते हो? मशीन बड़ी खराब है, ये मशीन बड़ी खराब है, सुई बहुत खराब है।
ना मशीन कभी खराब होती है, ना सुई खराब होती है, नजर चूकी इसलिए घटना घट गई। महानुभाव, ऐसे ही कई प्रकार की जिम्मेदारियां हम दूसरों पर लाद देते हैं। पता नहीं कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ, पता नहीं कौन से ग्रह में पैदा हुआ, पता नहीं कैसा पुण्य करके आया है। नहीं महानुभाव, क्यों उस पर दोषारोपण करते हैं? क्यों करते हैं? होगा क्या? कभी पत्नी अच्छी मिल गई, घर बढ़िया हो गया, व्यवस्थित हो गया, तो आप कहने लगे जब से ये पत्नी मेरे घर पे आई तब से ऐसा हो रहा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कोई किसी का करता नहीं, कोई किसी का भोगता नहीं। आपके दर्द की पीड़ा आप ही हैंडल कर सकते हैं, सामने वाला तो दर्द कुरेद सकता है, मलम लगा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। आचार्य भगवान यहां बता रहे हैं, कभी कभी भोजन बनाते समय, सब्जी बनाते समय, सब्जी को संवारते समय अचानक से आपका हाथ में चाकू लग जाता है, तो आप तुरंत कह देते हैं ये चाकू बहुत खराब है। एक बात बताइए, चाकू खुद बोल रहा था आओ मुझसे कटो। गाड़ी बहुत खराब है, एक्सीडेंट हो गया, क्या बोले? गाड़ी खराब है कि ड्राइवर खराब है? किसने घुसेड़ दी गाड़ी? ड्राइवर ने। दोष किसी का, दोषारोपण किसी पर, और कई बार कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत क्या मोबाइल है जो पानी डल गई खराब हो? क्या है ये? क्या मिथ्या मानता हूं मैं अपना जीवन जी रहे हैं आप? किसी के खराब कहने से, किसी के बोलने से कभी क्या ऐसा सब्जेक्ट हुआ क्या? नहीं होता महानुभाव। ये मिथ्या मानता है, मिथ्या दृष्टि जीव की वीडियो से परंपराएं उसने चला रखी है। सम्यक दृष्टि ये नहीं कहता जो भी कुछ है मेरा है, जो भी कर्म का उदय है ये मेरा है, मेरी व्यवस्थाओं के कारण है। चाकू से उंगली कट गई, आप गलती नजर चूक के आंखों को नहीं कह रहे, चाकू को कह रहे। बताओ अब अपनी नजर चूकी क्यों नहीं मानते हो? ये घटना आपके साथ घटी, आपकी नजर चुकी, आपके चक्कर में गड़बड़ हुआ, तो आचार्य दूसरों को आरोपित कर देते हो। महानुभाव, अध्यास 7 इतना उच्च कोटि का है, ये स्वयं आपको जिम्मेदार ठहराता है, वह किसी अन्य को जिम्मेदार नहीं ठहराता है। यदि आप तत्व ज्ञान को मनुष्य सब समझ जाए तो दुनिया में छोटा मोटा झगड़ा तो यूं ही समाप्त हो जाए, यूं ही समाप्त हो जाए। कभी झगड़े की झंझट ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप तत्व ज्ञान को समझ गए हैं। नहीं तो दुनिया में पति पत्नी, पत्नी पति पर, गुरु शिष्य पर, शिष्य गुरु पर आरोपित ही कर रहा है। शिष्य, इसमें कितनी बड़ी लाइन दे दी आचार्य ने, शिष्यापराधे गुरु दंड। बेटा अपराध करता है तो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा की वजह से तुम्हारे माँ बाप को डांट पड़ती है। शिष्य कोई गलती करता है तो गुरु को किसने शिक्षा दे दी? इसलिए आचार्य कहते हैं निश्चय को पकड़ो, निश्चय से ही आपको यथार्थ ज्ञान होगा। बिना यथार्थ ज्ञान के आप कहीं पार जा ही नहीं सकते। कभी माँ बिटिया आ गई घर में और लड़ाई झगड़ा कर ले बहू आकर, तो सास क्या कहती है? तेरी माँ ऐसी थी, तेरा बाप ऐसी था, इसलिए लड़ाइयां हो रही हैं। जब और शिष्य कोई गलती कर दे, कौन है इनके गुरु बताओ जिन्हें इन्हें दीक्षा दे दी? ना गुरु की कोई देने में दीक्षा में गलती, ना माँ बाप के संस्कारों में गलती। ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है, उसके सॉल्यूशन करिए। ना माँ बाप को दोष दीजिए, ना गुरु को, ना शास्त्र को, ना किस्मत को। ये हमारे ही लिखे हुए कर्म हैं जो आज उपज में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप धर्म की शरण में हैं, इसलिए आपको कोई असर उसका पता नहीं चल रहा। अगर ये धर्म की शरण से हटा लो, फिर आप देखिए, आप रास्ते में जा रहे थे और गर्मी का समय था, किसी ने छाता लगा दिया, तो छाता लगाने वालों का दोष नहीं है, वो तो अच्छा कर रहा है कि आपको गर्मी ना लगे। विनोद जी, और आप क्या कह रहे हो? अरे यार मैं अकेला जा रहा था, जबरदस्ती मेरे साथ आ गया। आया नहीं, उसने तो छाता लगाया। छाता हटा दो, पता चल जाएगा तेल का भाव क्या था और पानी का क्या भाव था, अपने आप पता चल जाएगा। इसलिए महानुभाव, आचार्य भगवान कहते हैं हमें कि तत्व ज्ञान को जानिए, बिल्कुल भी मिथ्या मत में और मिथ्या धर्म में ना फंसकर सम्यक धर्म को अंगीकार करें। आपका समय हो रहा है, जब तक के लिए जय बोले महावीर भगवान की।